दोस्तों, कहते हैं बहुत वक्त पहले की बात है। एक देश था और उस देश पर एक राजा राज करता था, लेकिन उस राजा के पास कोई बेटा नहीं था जो उसके बाद राज संभाल सके। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता जा रहा था, उसने सोचा कि अब उसे एक सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी की तलाश करनी चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी युवा इस देश की गद्दी संभालने के लायक है, वो एक इंटरव्यू के लिए महल आए। लेकिन इस इंटरव्यू की सिर्फ एक ही शर्त थी, उस इंसान के दिल में अपने जैसे लोगों के लिए सच्चा प्यार और करुणा होनी चाहिए। राज्य के हर कोने में ये खबर फैली। हर नौजवान के दिल में उम्मीद जागी कि शायद वो अगला राजा बन सकता है। इन्हीं नौजवानों में एक गांव का गरीब लड़का भी था, जो बहुत ही सीधा, मेहनती और दयालु था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं, न अच्छे कपड़े, न ज्यादा पैसे। फिर भी जब उसने ये ऐलान पढ़ा, तो उसके दिल में भी एक चिंगारी जागी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस मौके को जाने नहीं देगा। उसने मेहनत की, छोटा-मोटा काम किया, पैसे बचाए ताकि अच्छे कपड़े ले सके और महल तक का लंबा सफर कर सके। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसने नए कपड़े खरीदे और निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, थकाने वाला था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वो महल से कुछ दूरी पर था, तो उसे रास्ते के किनारे एक भिखारी बैठा था। भिखारी की हालत कपड़े फटे थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में बेरंग सी उम्मीद बची थी। भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत ठंड लग रही है, बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ मदद कर सको तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। वो लड़का ठहर गया। उसने भिखारी की हालत देखी और उसका दिल भर आया। कुछ पल सोचा, फिर बिना देर किए अपने नए कपड़े उतार कर उसे दे दिए। जो खाना सफर के लिए रखा था, वो भी निकालकर उस भिखारी को दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़के को बार बार शुक्रिया कहने लगा, लेकिन अब लड़का खुद उलझन में था। वो इंटरव्यू के लिए जा तो रहा था, लेकिन पुराने और गंदे कपड़ों में। फिर भी उसने खुद को हिम्मत दी और महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही एक सेवक ने उसे ग्रेट हॉल तक पहुंचाया। वो थोड़ा रुका, थकान धोई और फिर उसे राज दरबार में बुलाया गया। जैसे ही राजा अंदर आए, लड़का झुक गया, लेकिन जब उसने राजा की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। राजा की शक्ल बिल्कुल उसी भिखारी जैसी थी जिससे वो रास्ते में मिला था। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, वो भिखारी मैं ही था। लड़के की आंखों में सवाल था, लेकिन आप तो राजा हैं, फिर भिखारी का भेष क्यों? राजा ने गहराई से कहा, मुझे यकीन करना था कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। अगर मैं राजा बनकर आता तो शायद तुम कुछ भी करके मुझे खुश करने की कोशिश करते, लेकिन भिखारी बनकर आया तो मुझे तुम्हारे असली दिल की झलक मिली। तुम्हारी दरिया दिली, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत ने साबित कर दिया कि तुम ही इस देश के असली वारिस हो। हमें ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ अमीरों या ताकतवरों की नहीं, बल्कि हर गरीब, हर बेसहारा की परवाह करे। और वो इंसान तुम हो। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हम पाएंगे कि अच्छे कर्म हमें सच्ची खुशी देते हैं और बुरे कर्म बस पछतावा छोड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दयालुता और करुणा ही इंसान की असली पहचान है। वो लड़का गरीब था, लेकिन उसके अंदर जो बड़ा दिल था, उसने उसे राजा बनने लायक बना दिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर दिन हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है। अगर हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करें, तो हम न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। आप नहीं जानते कि कौन सा आपका छोटा सा अच्छा काम आपकी किस्मत को 1000 गुना बड़ा इनाम बना दे। आज के दौर में जहां कामयाबी को पैसे और ताकत से तोला जाता है, वहां हमें याद रखना चाहिए कि असल महानता दिल से आती है, एक दयालु और सच्चे दिल से। बिना किसी लालच के मदद करना जिंदगी में ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दयालुता, करुणा और इंसानियत, ये ही असली रत्न है। और जब हम इन्हें दुनिया को देते हैं, तो हम न सिर्फ दूसरों की जिंदगी संवारते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।